नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु सिंह, आयुर्वेदिक फिजिशियन, नारायण पंचकर्मा वेलनेस सेंटर आजमगढ़ से। देखिए, आपने रील्स में तो सुना ही होगा कि कुमकुमादी तेल लगा लो और ग्लास स्किन पाओ। पर क्या सच में ये ऑयल कुमकुमादी तैलम चांद जैसा ग्लो दे सकता है, या फिर गलत स्किन में यूज करने से स्किन बर्बाद भी कर सकता है? चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कुमकुमादी तेल के रियल आयुर्वेदिक साइंस के बारे में। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ग्लास स्किन सबको चाहिए, तो ये नॉलेज भी सबको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कुमकुमादी तैलम होता क्या है। कुमकुमादी तैलम एक क्लासिकल आयुर्वेदिक फेशियल ऑयल है, जिसका वर्णन अष्टांग हृदय में भी मिलता है। अब बात करते हैं इसके घटक के बारे में। घटक का मतलब होता है कि ये किन किन द्रव्यों से बना हुआ है। तो इसमें कुमकुम, कुमकुम का मतलब होता है केसर। तो कुमकुम, चंदन, मंजिष्ठा, यष्टि मधु, शिर, लोध, तिल का तेल, ये इसका आधार जो होता है वो तिल के तेल से भी बनता है। देखिए, अब कुमकुमादी तैलम के गुणों की बात की जाए तो ये क्या करता है, त्वचा की चमक को बढ़ाता है, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे और झुर्रियों को दूर करता है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये वात और पित्त दोष को शांत करता है। तो साथ ही साथ इसमें मंजिष्ठा है, तो मतलब ये रक्त शोधक का भी काम करता है। कुमकुमादी तैलम के आयुर्वेदिक एक्शन की बात की जाए तो इसमें सैफरन, सैफरन मतलब केसर, कुमकुम, कुमकुम क्या करता है, वो आपके जो चेहरा है उसकी चमक निखारता है, और वो रक्त शोधक भी होता है। मंजिष्ठा, मंजिष्ठा भी रक्त शोधक होता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, पिगमेंटेशन में हेल्पफुल है। यष्टि मधु, यष्टि मधु आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। और तिल का तेल वात शामक तो है ही, साथ ही साथ ये आपके स्किन को डीप नरिशमेंट पहुंचाता है। तो बेसिकली हम लोग कुमकुमादी तेल के बेनिफिट की बात की जाए तो बेनिफिट तो बहुत है। ये पिगमेंटेशन दूर करता है, ये चेहरे की निखार को और बढ़ाता है, माइल्ड पिगमेंटेशन को धीरे धीरे कम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुमकुमादी तेल लगाएंगे तो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो समय के साथ धीरे धीरे आपकी पिगमेंटेशन को कम करेगा। डल स्किन को ग्लो देगा, ड्राई स्किन को हाइड्रेशन में प्रोवाइड करेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डीप नरिशमेंट पहुंचाएगा। ये झुर्रियां और एजिंग के लक्षणों को भी कम करने में सहायक होता है। इसका प्रयोग कुछ लोग करते हैं कि प्रसव के बाद जब स्किन बहुत डल हो जाती है तब प्रयोग किया जाता है। बेनिफिट की तो बात हो गई, अब इसको लगा कौन सकता है। देखिए, जिसकी त्वचा बहुत ज्यादा शुष्क हो, मतलब बहुत ही ज्यादा ड्राई हो, डिहाइड्रेट स्किन हो जाती है, जिसकी बहुत ज्यादा पपड़ियां निकलती हैं, मतलब बहुत, जिसका वात प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनकी बहुत ड्राई स्किन होती है, कितना भी क्रीम लगाओ कुछ भी लगाओ स्किन ड्राई ही रहती है, वो लोगों के लिए बेस्ट है। वात प्रकृति और पित्त प्रकृति वाले लोग लगा सकते हैं। अगर आपके पिगमेंटेशंस हैं ड्राइनेस की वजह से, तब लग सकता है ये एंटी एजिंग के, मतलब 30 के ऊपर जो लोग हो जाते हैं वो एंटी एजिंग के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं इसको। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेगनेंसी के बाद जब आपका स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तब आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्किन ड्राई रहती है साथ साथ डल भी हो जाती है, तब इसका प्रयोग अच्छा रहता है। हाँ, ये तो बात हो गई कौन लगा सकता है। अब मुद्दे की बात पे आता है कि कौन नहीं लगा सकता है, कौन लगाएगा तो उसकी स्किन बर्बाद हो सकती है। देखिए, जो व्यक्ति कफ प्रधान होता है वो व्यक्तियों को ये लगाना नहीं, जिसकी बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है, एक्ने प्रोन स्किन होती है, वो व्यक्ति, जिसकी स्किन में बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड एक्ने होता है, मतलब बहुत ज्यादा वो जो पस वाले दाने होते हैं ना, वो व्यक्ति को ये अवॉइड करना चाहिए। हाँ, यहाँ बात आता है कि गर्मियों में कुछ लोग होते हैं जिनका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनको भी ये अवॉइड करना चाहिए गर्मियों में। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिसको एलर्जी हो जाए, जैसे कि हमारे इस कुमकुमारी तेल में जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी घटक हैं, उसमें से कोई भी एक, जैसे कुछ लोगों को चंदन से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को केसर से एलर्जी होती है, तो एक बार कोई भी चीज यूज करने से पहले उसका इंग्रेडिएंट, उसका जो कौन कौन से द्रव्य रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद सेफ है, साउंड है, कुछ नहीं है। आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही चीजें यूज करनी चाहिए। तो देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं उस दवा में, कि वो आपको सूट करती हैं कि नहीं सूट करती। तो जिसको कुमकुमादी तेल के कोई भी घटक से एलर्जी हो उसको यूज नहीं करना चाहिए। जो कफ प्रधान प्रकृति होते हैं उनकी स्किन बहुत ही ऑयली होती है, और अगर ये लगा देंगे तो ये क्या करेगा, आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगा, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। अब ये तो हो गया कि किसको नहीं लगाना चाहिए।
अब जो लगा सकता है वो लगाएगा कैसे, ये लगाते कैसे हैं? ये नहीं है कि सुबह लगा के चले जाओ, ऐसा नहीं है, कोई क्रीम नहीं है, ये एक ऑयल बेस है। तो इसको क्या करना है आपको कि रात में 2 से 3 बूंद इसकी लीजिए, पूरे चेहरे पे अच्छे से मसाज करिए और सुबह उसको धुल दीजिए। याद रखिएगा, सुबह दिन में ये लगा के धूप में नहीं जाना है। इसका प्रयोग सिर्फ रात में करिए, सोने से थोड़ी देर पहले। ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है कि आप दिन में लगा के इसे चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये सिर्फ रात में जब धूप ना हो, जब ये सूरज ना हो, तब आप इसे लगाइएगा। देखिए, अभी आपने लगाने का तरीका भी देख लिया कि कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है। साथ में आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जो मार्केट में आपको कुमकुमादी तैल मिल रहा है वो ओरिजिनल है या फेक है। आप जब भी यूज करें तो उसका इंग्रेडिएंट जरूर चेक करें कि ये क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है कि नहीं है। आयुर्वेद का कोई भी मेडिसिन मात्रा प्रकृति काल के अकॉर्डिंग खाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि इसका साइड इफेक्ट की बात की जाए तो अगर आपने इसको बहुत ज्यादा यूज कर दिया, मैंने आपसे बोला 2 या 3 ड्रॉप्स यूज करने को, अगर आपने इसको क्या किया 10 ड्रॉप लेके पूरे चेहरे पे लगा लिया, अच्छे से मल दिया और फिर अच्छे से मसाज कर दिया इसका, तो ये क्या करेगा, ये ब्रेकआउट्स कर सकता है, ये आपके एक्नेस ला सकता है क्योंकि आपका ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, आपके पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं। तो जब पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो वो एक्ने इन्फ्लम्ड करेगा ही करेगा। और जब आपका बॉडी में पित्त की वृद्धि होगी, फॉर एग्जाम्पल बहुत गर्मी है तब भी आपने लगा लिया, तो आपका क्या है, पित्त बढ़ रहा है, पित्त बढ़ने में वो जलन आएगा, बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगा, तो तुरंत उसको धो दीजिएगा। और तीसरी बात, ये आपको कोई भी चीज यूज करने से पहले उसका पैच टेस्ट करना पड़ता है कि वो आपकी स्किन को सूट करती है कि नहीं सूट करती है। अगर आपने बिना देखे वही लगा लिया कि आपकी स्किन को आपको पता ही नहीं है कि ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो आपको स्किन को ये ब्रेकआउट्स कर सकती है कि आपको स्किन या एलर्जी मतलब सूट नहीं किया आपको, तो ये ब्रेकआउट्स कर सकती है। तो आपको सबसे पहले इसको टेस्ट करना पड़ता है कि आपको इस सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सूट नहीं कर रहा है तो मत लगाइएगा। देखिए, हम इसको आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये क्या करता है, ये रक्त धातु को पोषित करता है, चेहरे की चमक को बढ़ाता है और पित्त और वात को शांत करता है। देखिए, आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कुमकुमादी तैलम एक बहुत ही उत्तम औषधि है, लेकिन हर स्किन टाइप के लिए नहीं। अगर ये सही व्यक्ति, सही मौसम और सही मात्रा में प्रयोग किया जाए तो ये सच में स्किन के लिए वरदान हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसको गलत व्यक्ति, गलत मात्रा में और गलत मौसम में आपने उसको गलत इंसान को दिया तो ये उसके लिए अभिशाप भी बन सकता है। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।